बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आपके जो आंसर इन ब्रीफ वाला पोर्शन है वो किया था, और आज जो है हम उसके बाद जो बी पार्ट है, रीड दीज लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला फर्स्ट है, ही टोल्ड अस, सेड हैरिस इग्नोरिंग जॉर्ज, that we would come to a wood. As a matter of fact, a thick wood covered it every hill, which George pointed out very helpfully. अब उसमें दो क्वेश्चन पूछे। ए पार्ट, डिड जॉर्ज थिंक द ओल्ड मैन्स डायरेक्शन वेर हेल्पफुल, वाई डिड ही थिंक सो। ठीक है, क्या जॉर्ज को, जो बूढ़े आदमी ने उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए थे, ठीक है, वो उसके लिए हेल्पफुल था या नहीं। ठीक है, और उसे ऐसा क्यों लगता है। हाउ डिड हैरिस रिएक्ट टू जॉर्ज कमेंट, और जब जॉर्ज उसके बारे में कुछ कहता है, ठीक है, तो हैरिस उस पर कैसा रिएक्ट करता है। तो सबसे पहला हमारा ए पार्ट का क्वेश्चन है, जॉर्ज डिड नॉट थिंक दैट द ओल्ड मैन्स डायरेक्शन वेर हेल्पफुल because there were so many hills and it was not possible to understand which hill the old man had spoken of. जॉर्ज जो है, जॉर्ज को नहीं लगता कि जो बूढ़े आदमी ने उन्हें जो डायरेक्शंस दिए थे वो उनके कुछ काम आया हो। ठीक है, जॉर्ज को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि तुम लोग उस हिल की तरफ, सीधे उस हिल की तरफ चले जाना। लेकिन अब जॉर्ज को समझ नहीं आ रहा है कि उस बूढ़े आदमी ने किस हिल की बात की थी, किस पहाड़ी की बात की थी। ठीक है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो है बहुत सारे हिल्स थे। ठीक है, तो उनको पता नहीं चल रहा था कि कौन से हिल की तरफ जाना है। तो उसके बाद जो है सेकंड, उसका बी पार्ट जो है, हैरिस ने जॉर्ज के उस कमेंट पे कैसा रिएक्शन किया। तो जब जॉर्ज ने ये कहा तो हैरिस ने क्या कहा था। हैरिस पॉइंटेड आउट दैट द ओल्ड मैन हैड सेड दैट दे वुड कम टू ए वुड। जब जॉर्ज ने ये कहा तो हैरिस ने उसको ये याद दिलाया कि उस बूढ़े आदमी ने ये भी कहा था। ठीक है, उस बूढ़े आदमी ने ये भी कहा था कि वो लोग एक वुड में पहुंच जाएंगे, एक जंगल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, द साइट ऑफ इट मेड मी सेड वी हैड बीन वॉकिंग फॉर 3.5 hours and were now almost back to where we had started. But Harris was delighted. Now at last, said Harris, we know where we are. ठीक है, अब यहाँ पे जो जिरोम है, जिरोम कहता है कि ये जो नज़ारा देखकर, ये जो मंज़र देखकर मैं बहुत ही उदास हो गया, क्योंकि 3 साढ़े 3 घंटे चलने के बाद हम लोग फिर से उसी जगह वापस पहुंच गए थे। ठीक है, लेकिन हैरिस जो है बहुत ही ज़्यादा खुश था, और हैरिस कहता है कि अब हमें पता है कि हम कहाँ पे है, हम किस जगह है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है ए पार्ट, वाई वाज जिरोम सैड। जिरोम जो है वो उदास क्यों था। देखो, जिरोम उदास इसलिए था क्योंकि इतना देर चलने के बाद वो लोग फिर से वापस उसी जगह पहुंच गए थे। ठीक है, और वाई वाज हैरिस हैप्पी, हैरिस जो है हैप्पी क्यों था। हैरिस इसलिए हैप्पी था क्योंकि अब वो जानते थे कि वो लोग कहाँ पे है, किस जगह है। ठीक है, और वहाँ से उनके लिए रास्ता ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, वो यही सोच रहा था, इसीलिए जो है हैरिस है हैप्पी था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है जिरोम सेड क्यों था। वाई वॉज जिरोम सेड, जिरोम वॉज सेड बिकॉज दे हैड बीन वॉकिंग फॉर 3 hours एंड दे वेर आलमोस्ट बैक टू वेयर दे हैड स्टार्टेड। जिरोम जो है उदास इसलिए था क्योंकि वो लोग 3 घंटे से चल रहे हैं। ठीक है, और वो लोग कहाँ वापस आकर पहुँच गए, वापस उसी जगह पहुँच गए जहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया था, जहाँ से उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया था। 3 घंटे चलने के बाद वो लोग फिर से घूमकर वहीं पहुँच गए, इसीलिए जो जिरोम है वो खुश था, सॉरी हैप्पी, सैड था। उसके बाद हैरिस जो है हैप्पी क्यों था। वाई वाज हैरिस हैप्पी, हैरिस वाज हैप्पी बिकॉज ही थाउट दैट नाउ दे नो वेयर दे आर। ठीक है, एंड दैट दे वुड बी एबल टू फाइंड द करेक्ट डायरेक्शन।
हैरिस जो है हैप्पी खुश इसलिए था क्योंकि अब वो लोग जानते थे कि वो लोग कहाँ पे है, ठीक है, और उसके हिसाब से वो लोग सही रास्ते ढूंढने में उनको मदद मिलेगी, सही रास्ता ढूंढने में उनको मदद मिलेगी, इसीलिए जो हैरिस है वो खुश था। सो उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, नाउ आई कैन सी ए मैन डाउन देयर, आई एम गोइंग टू ऑफर हिम द वर्थ ऑफ द हे ही इज कटिंग टू लीड मी स्ट्रेट टू टॉडमोस, इफ़ यू टू फेलोज लाइक टू फॉलो यू कैन, ठीक है। अब यहाँ पे जॉर्ज कहता है कि हाँ अब मुझे वहाँ पे नीचे कोई आदमी दिख रहा है और मैं उसे वहाँ जाकर उतने पैसे दूंगा जितना उसने घास काटा है, और उस घास को बेचकर जितने पैसे आएंगे मैं उसको इतना पैसे ऑफर करूंगा ताकि वो आदमी मुझे टोटमोस का रास्ता दिखा सके, और अगर तुम दोनों आना चाहते हो मेरे साथ तो तुम लोग आ सकते हो। हाउ डू यू थिंक जॉर्ज फेल्ट एट दिस पॉइंट, वाज ही राइट टू फील दिस वे, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है उस वक़्त, ठीक है, जॉर्ज को क्या फील हो रहा था, उसे कैसा महसूस हो रहा था, ठीक है, क्या उसे ऐसा फील करना उस सही था या गलत था, ठीक है। अब देखो उस वक़्त जॉर्ज जो है बहुत ही ज़्यादा तंग आ गया था, ठीक है, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे वो उसे बहुत ज़्यादा घुमा घुमा कर फिर से वहाँ उसी जगह ले आते थे, ठीक है। तो जॉर्ज जो है बहुत ही ज़्यादा तंग आ गया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, जॉर्ज फेल annoyed because he did everything that his friends had asked and still they were at the same place, ठीक है। जॉर्ज बहुत ही ज़्यादा उनसे तंग आ गया था, ठीक है, अपने फ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा तंग आ गया था क्योंकि उसने वो सब किया जो उसके फ्रेंड्स ने पूछा उसे करने को कहा, ठीक है, और उसके बावजूद भी वो लोग उसी जगह पे खड़े थे जहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया था, ठीक। यस ही वॉज राइट टू फील दिस वे, हाँ उसका इस तरह से फील करना जो है, रिएक्ट करना जो है वो बिल्कुल सही था। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट, हाउ वाज जॉर्ज प्लान डिफरेंट फ्रॉम द प्लान्स ऑफ द अदर टू मैन, ठीक है। अब जो जॉर्ज का जो प्लान था, ठीक है, वो उन दोनों उसके दोनों फ्रेंड्स के प्लान से अलग क्यों था, डिफरेंट क्यों था, ठीक है। तो उसका प्लान जो है बहुत ही प्रैक्टिकल था, वो उन दोनों की तरह, उसका जो जॉर्ज का जो प्लान था वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल था और उसकी मदद से उनको बहुत ही ज़्यादा टाइम बच जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है जॉर्ज प्लान वाज प्रैक्टिकल, जॉर्ज का जो प्लान था, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल था और उसकी मदद से उनका बहुत ही ज़्यादा टाइम बच जाता था, वक़्त बच जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो है हम कल आंसर इन डिटेल करेंगे